नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान करेंगे या नहीं। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरत जारी। सब नजरें आज के इजलास पर। मरियम औरंगजेब कहती हैं हिकमत अमली का ऐलान नवाज शरीफ की रहनुमाई में होगा। नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजल रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गए। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, कहती हैं मार्च कश्मीर की आजादी के लिए नहीं, चोरों की आजादी के लिए है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान क्या इस मुल्क में चाहते हैं, ये फंसने जा रहे हैं। उनके आगे कुएं हैं, पीछे खाई है। 23 से 26 के दरमियान मैं आपको असल सूरत हाल बता दूंगा। अभी कोई चीज फाइनल नहीं है फजल रहमान की भी। चीन में इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर का केस लड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता। नवाज शरीफ को मरवाने में जो मरियम साहब है, उनका कलीदी किरदार है। अब हसन हुसैन देखें क्या करते हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात पे कायम हूं अपनी जुबान पर कि ये आखिरी जंग होगी। फजल रहमान के आगे कुआं पीछे खाई है। मौलाना किस एजेंडे पर चल रहे हैं, अल्लाह को पता है। आगे क्या होने वाला है 23 से 26 अक्टूबर के दरमियान बताऊंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नवाज शरीफ को फंसाने में मरियम नवाज का कलीदी किरदार है। इंतखाबात की बातें करने वालों की चीखें सुनाई देंगी। इमरान खान ने चीन में कश्मीर का जिस तरह मुकदमा लड़ा, बता नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच 29 अक्टूबर को केस सुनेगा। सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील की भी समाअत होगी। नवाज शरीफ पर टार्चर किया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इल्जाम, बोले अब वोट को इज्जत दो, अवाम को जीने दो का नजरिया ही चलेगा। नवाज शरीफ के दामाद की दाता दरबार पर हाजिरी, बोले आज से मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च का आगाज कर दिया है। अस्पतालों की निष्कारी नामंजूर। पंजाब के अस्पतालों में तीसरे रोज भी यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। लाहौर में पीएससी, मेयो, चिल्ड्रन, जिन्ना और जनरल अस्पताल के ओपीडीज बंद। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में भी एहतजाज। मुल्तान में भी ओपीडीज बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स 58वें रोज भी हड़ताल पर। अस्पतालों की आउटडोर बंद होने से मरीज खार। सूबाई वजीर सेहत शामुला इनाम कहते हैं हुकूमत ने तमाम गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया है। डेंगू के कातिलाना वार, मजीद 2 अफराद शिकार। लाहौर का 42 साल इफ्तिखार भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज था। मैदान में भी एक नौजवान की जान चली गई। पंजाब में 484 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में मजीद 160 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के डंक तेज। 24 घंटों में 2000 अफराद अस्पतालों में लाए गए। 250 मरीजों में वायरस की तस्दीक। पिम्स में डेंगू सेल का सिर्फ एक ही काउंटर, अमला भी कम। मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी कम कराने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत से मसला कश्मीर पर भी बात करेंगे। We've always been open to discussing anything with Saudi Arabia. Saudi Arabia is our neighbor. We're going to be here together permanently. We don't have any choice but to talk to each other, and we have been open to talking to Saudi Arabia either directly or through intermediaries. We've never rejected any intermediary. ईरान का सऊदी अरब से सुलह करारी की पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है
सऊदी अरब पड़ोसी मुल्क है, बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं, बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। शाम में तुर्की का साथ देंगे, वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से राब्ता, हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर आज़म के ऐलान के बाद क्या ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देंगे, सवालात उठ गए। तुर्क फौज का शाम में ऑपरेशन, 11 देहात पर कब्जे और 350 कुर्द मारने का दावा। लाखों मकीनों की इलाके से नकल मकानी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा की भी तुर्की को पाबंदियों की वार्निंग। Because when we go for CRS information, then they don't give CRS information to us on the basis that the person is a Iqama holder and this information is not to be transmitted to us under the CRS system. 8 लाख इजाफी लोगों को टैक्स के नेट में लाया गया। एक जानिब जो तिजारती खसारा है उसमें ज़बरदस्त कमी हुई, कोई 35% कमी हुई। अब अकामे का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता, दुबई लैंड अथॉरिटी मालूमात फराहम करेगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि तजारती खसारे में 35% कमी की गई। 8 लाख नए टेस्ट दहिंदगान का इजाफा किया गया। मुल्क के मुफाद में हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। शब्बर जैदी बोले, अकामे की तफसीलात आवाम से शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम, बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में रैली निकालेंगे। 4 मकामात पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। रैली की तैयारियां मुकम्मल। नियाजी हुकूमत के करप्शन के खिलाफ इकदामात इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। बख्तावर भुट्टो का अरब न्यूज को इंटरव्यू, कहा उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, बिलावल भुट्टो परफेक्ट हैं। खुर्शीद शाह की हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद। पीपल्स पार्टी रहनुमा, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज मामूल के मुताबिक अद्वियात दी जा रही हैं। नैब का जवाब सखर की अदालत में पेश। डीसी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सुपर परफॉर्मेंस। 2 साल में 106 अरब रुपए की रिकवरी। कारकर्दगी का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 रेफरेंस दायर किए, 62 में से 40 केस अंजाम को पहुंचा दिए। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की अदालत से मुतालिक एहतसाब शुरू। वजीर आजम ऑफिस को गैर मजाज एहलकारों की शहरियों की शिकायत को बगैर हल निपटाने की शिकायत मौसूल। शहरियों की शिकायत का हल मजाज अफसरान के हतमी फैसले से मशरूत। इमरान खान कहते हैं मातहत अफसरान शहरी की शिकायत को बगैर नतीजा निपटा नहीं सकते। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर शिकायत क्यों की? कश्मीर में पूरे गांव की बिजली काट दी गई। शहरियों का सेप्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लाड़काना की तालिबा नम्रता कुमारी की हलाकत की तहकीकात। नम्रता की हमारे साथ दोस्ती थी। मौत के सुबह नम्रता को मैसेज किया। तालिबा ATM कार्ड इस्तेमाल नहीं करते थे। कई बार इकट्ठे खाना खाया। मेहरान अबड़ो और अलीशान के बयानात कलमबंद। कराची की सेंट्रल जेल से खतरनाक कैदियों के फरार का केस। जेल अफसरों पर गफलत का जुर्म साबित। अदालत ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल गुलाम मुर्तजा, अब्दुर्रहमान शेख समेत 14 मुल्जिमान को 6-6 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया। गुजरांवाला में एक तरफ वारदातें, 2 पुलिस के ख्वाब खरगोश के मर्जे। थाना अमीनाबाद का बेशतर अमला गायब। हाजिर स्टाफ को सोने से फुर्सत नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्मो सितम की हर हद पार। कर्फ्यू को 69 रोज हो गए। कश्मीरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। श्रीनगर समेत कई इलाकों में मुजाहिरे। भारतीय फौज की आंसू गैस और पैलेट गन से शेलिंग। दर्जनों अफराद जख्मी।
और मुल्तान में पीर वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार का 34वां उर्स शुरू। सज्जादा नशीन पीर सैयद वली मोहम्मद शाह सानी ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन की कसीर तादाद की दरगाह चादर वाली सरकार पर हाजिर।